जब भी आप किसी इंडियन पुलिस की गाड़ियों के बारे में सोचते हो तो जो सबसे पहला नाम मन में आता है वो है महिंद्रा बोलेरो। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंडियन पुलिस फोर्स ज्यादातर बोलेरो का ही इस्तेमाल क्यों करती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पुलिस के पास कोई दूसरी गाड़ियां नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली एनसीआर में पुलिस टोयोटा इनोवा का यूज करती है। मध्य प्रदेश पुलिस के पास टाटा सफारी जैसी गाड़ियां हैं और केरल पुलिस ने हाल ही में फोर्स गुरखा को भी शामिल किया है। वहीं पंजाब पुलिस के पास पेट्रोलिंग पर्पस के लिए 121 टोयोटा हाइलक्स हैं और असम पुलिस टाटा सूमो और जिप्सी जैसी गाड़ियों का भी इस्तेमाल करती है। लेकिन इन सभी स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के बीच एक गाड़ी बेहद समान है और वो है महिंद्रा बोलेरो। सभी राज्यों की पुलिस फोर्स बोलेरो का इतना वाइडली यूज करती है कि इसे पुलिस की पसंदीदा कार भी कहा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर महिंद्रा बोलेरो में ऐसा क्या खास है जो पुलिस ऑफिसर्स दूसरी गाड़ियों को छोड़कर इसे प्रायोरिटी दे रहे हैं। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि चाहे वह भारतीय हो या विदेशी कार मैन्युफैक्चरर, आखिर कोई भी बोलेरो को उसके सेगमेंट में अब तक बीट क्यों नहीं कर पाई। साल 2000 की बात है जब महिंद्रा ने अपनी बोलेरो की फर्स्ट जनरेशन भारत में लॉन्च की। उस समय इस गाड़ी की कीमत 4.9 लाख एक्स शोरूम रखी गई थी। इससे पहले 90 के दशक में महिंद्रा अरमाड़ा नाम की गाड़ी बेचती थी जो टाटा सुमो की राइवल थी। लेकिन टाटा सुमो अरमाड़ा के मुकाबले एक बेहतर गाड़ी साबित हुई। इस वजह से लोग अरमाड़ा छोड़कर सुमो की ओर जाने लगे और धीरे धीरे टाटा सुमो ने मार्केट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हालांकि महिंद्रा ने हार मानने के बजाय अपनी स्ट्रेटजी पर काम किया। उन्होंने देखा कि अरमाड़ा सुमो को सेल्स के मामले में बीट नहीं कर पा रही हैं, तो उन्होंने साल 2000 में बोलेरो को लॉन्च किया जो इंडियन कार मार्केट में अरमाड़ा की जगह ली और ये सुमो के मुकाबले बेहतर फिट और फिनिशिंग के साथ बाजार में उतरी, जिस वजह से बोलेरो की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ी कि आखिरकार 2019 में इसने टाटा सुमो को मार्केट से बाहर कर दिया। आज टाटा सुमो को इंडियन मार्केट छोड़े हुए पूरे 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन महिंद्रा बोलेरो आज भी शोरूम्स पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। आपको टाटा सुमो ज्यादा पसंद है या बोलेरो? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। महिंद्रा बोलेरो की फर्स्ट जनरेशन में 2.5 लीटर का डीजल इंजन दिया गया था जो 70 बीएचपी की पावर निकालता था। बोलेरो की शुरुआती सफलता से इंप्रेस होकर महिंद्रा ने इसका एक ओपन टॉप वर्जन भी लॉन्च किया जिसे इन्वेडर नाम दिया गया। सिर्फ 5 साल के भीतर ही बोलेरो देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बन गई और इसका मार्केट शेयर 20% तक पहुंच गया था। आज यानी 2025 में भी महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियां सेल्स पर है उनमें सबसे ज्यादा बोलेरो की डिमांड है। फरवरी 2025 में ही बोलेरो की 8,690 यूनिट बेची थी और हर महीने ऑन एन एवरेज इसकी 7 से 9,000 यूनिट्स बिक जाती है और ये किसी 20 साल पुरानी गाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है। फिर 2007 में महिंद्रा ने बोलेरो को उसका पहला अपडेट दिया। हालांकि इस अपडेट में केवल कॉस्मेटिक बदलाव किए गए थे। बम्पर को थोड़ा बदला गया, हेडलाइट को रिवाइज किया गया और एक नए ग्राफिक्स को डोर और बोनेट पर जगह दी गई। फिर भी बोलेरो ने सेल्स के मामले में अपना दबदबा बनाए रखा और उधर टाटा सुमो की सेल्स लगातार गिर रही थी। बोलेरो को टक्कर देने के लिए नए नए कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में आए, लेकिन कोई भी बोलेरो को बीट नहीं कर पाया। इतने मामूली अपडेट के बावजूद बोलेरो की सेल्स ने हर दूसरी गाड़ी को पीछे छोड़ दिया। अब यह एक गाड़ी नहीं बल्कि इंडियन एसयूवी मार्केट की एक बेजोड़ दिग्गज बन चुकी थी जिसे कोई हिला नहीं सका। साल 2009 में महिंद्रा ने अब तक की सबसे पावरफुल बोलेरो लॉन्च की जिसका नाम रखा गया बोलेरो स्टॉर्म। इसे मोस्ट पावरफुल बोलेरो कहना गलत नहीं होगा क्योंकि यह 97 बीएचपी की जबरदस्त पावर प्रोड्यूस करती थी जो कि आज की बोलेरो में भी देखने को नहीं मिलती। इस बोलेरो में 2.5 लीटर का CRD डीजल इंजन लगाया गया जिसे महिंद्रा ने खास तौर पर ट्यून किया था। बोलेरो स्टॉर्म की फिट और फिनिशिंग सच में कमाल की थी और इस बार फ्रंट सस्पेंशन को भी अपग्रेड किया गया था जिससे यह उबड़ खाबड़ वाले रास्तों पे भी बड़ी आसानी से चल पाती थी। लेकिन साल 2011 में स्टॉर्म का प्रोडक्शन बंद कर दिया। इसका कारण उस समय के बदलते कार्स एमिशन नॉर्म्स थे। फिर भी इस वक्त तक बोलेरो रूरल एरियाज में जबरदस्त पॉपुलर गाड़ी बन चुकी थी। बोलेरो की डिमांड इस लेवल तक पहुंच गई जो पहले सिर्फ महिंद्रा के MM540 जैसी कार्स के लिए देखा गया। खास तौर पर टियर 3 और टियर 4 शहरों में बोलेरो का नाम घर घर लिया जाने लगा।
इसी पॉपुलैरिटी को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए महिंद्रा ने बोलेरो एक्सेल लॉन्च किया, जिसमें 9 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी दी गई थी। यह गाड़ी टैक्सी ड्राइवरों के बीच बेहद ही लोकप्रिय हुई और इसकी बड़ी सीटिंग कैपेसिटी ही इसकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी। बोलेरो एक्सेल ने रूरल मार्केट में अपनी अलग ही पहचान बना ली थी। अगर आपने कभी बोलेरो एक्सेल में सफर किया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साल 2011 में महिंद्रा ने बोलेरो की 3rd जनरेशन लॉन्च की, जिसमें फिर से कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए, लेकिन इस बार गाड़ी को नए फीचर से भी लैस किया गया। इस नई बोलेरो में नया इंजन लगाया गया था, जिसने गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को और भी बेहतर बना दिया और साथ ही बोलेरो अंदर से एकदम नई लग रही थी। डैशबोर्ड पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया और सेंटर कंसोल पर भी वुड फिनिशिंग दी गई, जिससे इसको एक प्रीमियम लुक मिला। लेकिन क्योंकि बोलेरो का कमर्शियल इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर होता था, इसलिए महिंद्रा ने इसका पिकअप वर्जन भी लॉन्च किया, जिसे बोलेरो कैंपर का नाम दिया गया। ये वर्जन 2 सीटर और 4 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आया और इसे एसी और नॉन एसी वेरिएंट में भी लॉन्च किया गया। बोलेरो कैंपर एक और हिट प्रोडक्ट साबित हुआ, जिसने महिंद्रा के कमर्शियल व्हीकल लाइनअप को और ज्यादा मजबूत किया। ये पिकअप 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती थी और इस वेरिएंट ने बोलेरो की परफॉर्मेंस को और ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जब 2019 में BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू हुआ तो महिंद्रा ने बोलेरो को इस पैरामीटर के हिसाब से अपग्रेड कर दिया। जब 2019 में BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू हुआ तो महिंद्रा ने बोलेरो को इस पैरामीटर के हिसाब से अपग्रेड कर दिया। अब वह एक नए एमिशन नॉर्म्स के साथ और भी ज्यादा दमदार होकर वापस आई। अब आप एक पैटर्न तो जरूर नोटिस कर रहे होंगे, जहां महिंद्रा अपनी बाकी गाड़ियों के नए जनरेशन और फेसलिफ्ट में अपग्रेड करती है, वहीं बोलेरो के साथ वो ऐसा क्यों कुछ नहीं करती। इसका सीधा सा जवाब है कि टारगेट कस्टमर्स को जब बोलेरो अपने बेसिक और सिंपल अवतार में ही पसंद आ रही है, तो महिंद्रा उसमें फालतू के फीचर्स क्यों ही डाले। 1st जनरेशन वाली बोलेरो और आज की बोलेरो में ज्यादा फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि यह गाड़ी मैनुअली कमर्शियल यूज के लिए है। उनके लिए सनरूफ, टच स्क्रीन और महंगे फीचर्स कोई मायने नहीं रखते। उन्हें बस तगड़ी, मजबूत और भरोसेमंद गाड़ी चाहिए और बोलेरो पूरी तरह इस कसौटी पर खरी उतरती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए यह वीडियो बनाया गया है कि आखिर हर राज्य की पुलिस, चाहे वह नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट, महिंद्रा बोलेरो को क्यों इतनी बड़ी संख्या में इस्तेमाल करती है। दरअसल पुलिस की हर जरूरत को बोलेरो बड़े ही आसानी से पूरा करती है, चाहे वह स्पेशियस इंटीरियर हो, रगड एंड टफ बिल्ट क्वालिटी या फिर डिसेंट पावर और बेहतरीन रिलायबिलिटी हो। लेकिन बोलेरो सिर्फ इतना ही नहीं देती, यह सिंपलिसिटी और इजी टू मेंटेनेंस में भी माहिर है। बोलेरो से पहले इंडियन पुलिस का भरोसा ज्यादातर मारुति जिप्सी पर था और आज भी कई पुलिस डिपार्टमेंट में जिप्सी सर्विस दे रही है। लेकिन जिप्सी के बाद पुलिस ने बोलेरो को चुना क्योंकि इसमें वे सभी एडवांटेज हैं जो जिप्सी में थी। बोलेरो की बॉडी ऑन फ्रेम, सस्पेंशन और साधारण टेक्नोलॉजी इसे जिप्सी के बाद सबसे पसंदीदा गाड़ी बनाती है। बोलेरो के स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं, जो इसे और भी ज्यादा किफायती और प्रैक्टिकल बनाते हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े रीजन पर, जिसकी वजह से इंडियन पुलिस बोलेरो की इतनी दीवानी है, और वह है इसकी कीमत। जैसा कि मैंने पहले बताया, बोलेरो पुलिस की सभी जरूरतों को पूरा करती है और इसकी कीमत भी काफी अफोर्डेबल है। सन 2000 में 1st जनरेशन बोलेरो की कीमत 5 लाख एक्स शोरूम थी और आज 2025 में भी यह गाड़ी करीब 10 से 11 लाख में मिल जाती है। मतलब 25 साल बाद भी महिंद्रा ने बोलेरो की प्राइस इतनी शानदार बनाए रखा है कि पुलिस डिपार्टमेंट चाहकर भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और एक आखिरी कारण जो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, और वो ये कि बोलेरो एक इंडियन गाड़ी है, और जब देश के अपने कार मेकर पुलिस डिपार्टमेंट की सभी जरूरतों के हिसाब से गाड़ी बनाते हैं, तो पुलिस दूसरे ब्रांड की तरफ क्यों जाएगी। जब हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो कहा जा सकता है कि आज के समय में टाटा और टोयोटा जैसी कंपनीज ने बोलेरो को टक्कर देने के लिए अपनी अपनी गाड़ियां लॉन्च की। लेकिन जैसे टाटा सुमो का हाल हुआ, वही अब तक बोलेरो के लिए कोई भी दूसरी कार ऐसा नहीं कर पाई। अगर हम टोयोटा की बात करें तो उन्होंने कोलिक्स को इनोवा से रिप्लेस कर दिया और इनोवा अब एक प्रॉपर एमयूवी बन गई है। हालांकि इनोवा की टारगेट ऑडियंस बहुत अलग है। वहीं टवेरा को इंडियन कार बायर्स की तरफ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बाद में शेवरॉले ने भारत से बाहर जाने का डिसीजन लिया। इस तरह टवेरा, जो बोलेरो की एक स्ट्रांग कॉम्पिटिटर बन सकती थी, वो हमेशा के लिए ही गायब हो गई। और मेरे हिसाब से ये 2 मेन कारण हैं
जिससे बोलेरो को आने वाले समय में भी कोई नहीं पछाड़ सकता। पहला ब्रांड ट्रस्ट, महिंद्रा एकमात्र इंडियन कार मेकर है जिस पर लोग अंधा विश्वास करते हैं। दूसरा, आमतौर पर महिंद्रा की गाड़ियों में फिट और फिनिशिंग या इलेक्ट्रिकल की दिक्कतें देखने को मिलती है, लेकिन अगर इन्हें कोरियन और जापानीज ब्रांड के साथ कंपेयर करें तो महिंद्रा के इंजन में समस्याएं न के बराबर आती हैं। और यही चीज समय के साथ लोगों का विश्वास जीतने में मददगार साबित हुई। मुझे महिंद्रा की तरफ से कोई पैसे नहीं मिले ये सब बोलने के लिए, लेकिन जब एक इंडियन कार मैन्युफैक्चरर इतना अच्छा काम कर रहा है तो उनकी तारीफ करना तो बनता है।